नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मैक्स में स्वागत है आपका। अगर आपने अभी तक नॉलेज मैक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हमारा हर वीडियो आपके पास अलर्ट के रूप में आता रहे। खेती बाड़ी से संबंधित आज बात करेंगे। डेयरी विकास योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, और अगर आप खेती से हटके थोड़ा सा काम करना चाहते हैं, उद्यमी बनना चाहते हैं, खुद एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना की पात्रता क्या है, कैसे मिलेंगे लोन, कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, इस सब की डिटेल इस पूरे वीडियो में मैं देने वाला हूं आपको। उससे पहले आप ये डिस्क्लेमर पढ़ सकते हैं वीडियो को होल्ड करके। दोस्तों, ये जो योजना है ये नाबार्ड का डेयरी उद्यमिता विकास योजना इसका नाम है, और नाबार्ड इसका लोन भी करेगा। स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए और आधुनिक डेयरी फर्मों की स्थापना करने के लिए ये योजना प्रयोग में लाई गई है। इस योजना को बनाया गया है, और बछिया पालना को भी प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना को लागू किया गया है। क्योंकि बछिया से जब आप बछिया पालने वाला काम शुरू करेंगे तो उसमें आपकी जो प्रोडक्ट जो लागत है वो लागत कम होती चली जाएगी आपके फार्म में, और जो प्रॉफिट है प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। असंगठित क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनके लिए स्वयं रोजगार का एक अवसर है। जो संगठित क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं लोग, उनके लिए भी ये एक अच्छी योजना है, और ये योजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है। ये इस योजना का छोटा सा परिचय है। इसकी पात्रता क्या है, कौन कौन आदमी इसमें लोन ले सकते हैं। कोई भी किसान, व्यक्तिगत उद्यमी जो खुद अपना काम करना चाहता हो, एंटरप्रेनर, गैर सरकारी संगठन संस्थाएं, पेंशनर, स्वयं सहायता ग्रुप। अगर 5-10 लोग मिलकर अपना कोई ग्रुप बनाते हैं और उसको अपने आप कोशिश करते हैं हम अपना काम खुद करेंगे, उसको स्वयं सहायता ग्रुप बताते हैं। डेयरी सहकारी समितियां, मिल्क ऑर्गेनाइजेशन, दूध संघ, दूध महासंघ, और संगठित क्षेत्र में अगर कुछ ऐसा है तो वो इन सब के लिए पात्र है। कहने का मतलब योग है ये है कि ये मोर और लेस सबके लिए अवेलेबल है। आप जाके इस योजना का लाभ ले सकते हैं। एक व्यक्ति प्रत्येक घटक के लिए केवल एक बार इस योजना का लाभ ले सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक परिवार के एक से अधिक सदस्य भी लाभ ले सकते हैं। हालांकि उनको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग बुनियादी सुविधाओं के साथ अलग अलग डेयरी खोलनी पड़ेगी, अलग अलग इकाइयों की स्थापना करनी पड़ेगी, अलग अलग भी लोन ले सकते हैं। इसमें सब्सिडी भी बड़ी अच्छी है। जब हम अनुदान पैटर्न की बात करते हैं कि कितने पैसे मिलेंगे, तो उद्यमी का जो योगदान है वो प्री बैग, यानी जितना आपका पैसा लगना है उसमें कम से कम 10% होना चाहिए। अगर आप 50 लाख लगा रहे हो तो 5 लाख आपका होना चाहिए, 10 लाख लगा रहे हो तो 1 लाख आपका होना चाहिए। कम से कम 10% आपका उसमें अनुदान होना चाहिए। और वापस करते हुए जो सब्सिडी है, उसके बाद मान लीजिए आपने 10 लाख का अपना प्रोजेक्ट बनाया, 10 लाख में से 1 लाख आपके पास होगा, बाकी 9 लाख बच गया है। उस 9 लाख में से सामान्य वर्ग को 25% सब्सिडी मिलती है, और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति को 35% सब्सिडी मिलती है। ठीक है, 9 लाख पे 25% आपको सब्सिडी मिल जाएगी। और प्रभावी जो ऋण है वो जितना भाग बचा है वो आपको देना है, या प्रीव्यय का 40% न्यूनतम आपको पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ सब्सिडी में चले जाएं और प्रीव्यय में डाल दें, तो 40% न्यूनतम होगा। ये कुछ कंडीशंस हैं। बाकी और डिटेल में जानने के लिए आपको अपने जो नजदीकी पशुपालक डॉक्टर हैं उनसे एक बार मिलना पड़ेगा। वापसी कैसे करनी है, वापसी की अवधि, गतिविधि और नगद प्रवाह की प्रकृति पर निर्भर करेगा। आप ईएमआई टाइम से दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, आपने जो डेयरी खोली है वो डेयरी ठीक से चल रही है, नहीं चल रही है, आप उसकी देखभाल ठीक से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और कितनी अवधि बनेगी, ये सब उस पर निर्भर करेगा कि आपने अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या दिया है। और बाद में आप ऐसा नहीं कि लोन लेके आप कुछ और काम करने लग जाएं। अगर डेयरी आपकी सही से चल रही है तो हो सकता है आपकी अवधि बढ़ा भी दी जाए अगर जरूरत है तो। 3 साल से 7 साल तक में आपको उसको वापस करना है। सब्सिडी देने के बाद 3 साल से 7 साल तक आपको वापस करना है। 3 से 6 महीने का ग्रेस पीरियड है, और आप बछड़ा पालन भी कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना है, ये तो था कि आपको मिलेगा क्या इससे, ये तो वो हो गया कि आपको वापस कैसे करना है, सब्सिडी क्या क्या मिलेगी ये भी मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है इसको अप्लाई कैसे करें।
अप्लाई करने के लिए आप अपने निकटतम पशु चिकित्सक या सर्जन, जो भी आपके ब्लॉक में पशु चिकित्सक है, उससे आप मिलिए, अधिकारी से। ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने पड़ेंगे। बेरोजगार होने का शपथ पत्र, एक सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा, एफिडेविट कोर्ट से। अगर ऋण की राशि 1 लाख रुपए से ऊपर है तो आपको भूमि के कागजात भी ले जाने पड़ेंगे, क्योंकि 1 लाख तक का जो लोन है वो नॉन कोलेटरल है, लेकिन उसके ऊपर कोलेटरल चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट वो आपको देना पड़ेगा, 3 पासपोर्ट साइज फोटो। और अगर आप रेफ्रिजरेटेड वाहन लेना चाहते हैं दूध को इधर से उधर भेजने के लिए, अगर आप एयर कंडीशन वाहन लेना चाहते हैं रेफ्रिजरेटेड, तो उसके लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। अब बात यह आती है कि इसमें से क्या क्या आप ले सकते हैं। 10 संकर नस्ल के अगर आप गाय और भैंस से अपना काम शुरू करना चाहते हैं तो आपको 5 लाख रुपए का ऋण मिल सकता है। अगर ये संख्या 20 बच्चियों या बछड़ों से के पालन से आप शुरू करना चाहते हैं, 20 बच्चे और बछड़ों से, तो आप 4,80,000 रुपए के लोन के हकदार हैं। पहले में आप नस्ल की गाय और भैंस खरीद रहे हैं, दूसरे में आप बच्ची और बछड़े पाल रहे हैं। तीसरा जो काम है वो है वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि जो डेयरी से जो गोबर निकलेगा उसको आप वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट करेंगे, उसको भी सेल करेंगे। तो वर्मी कंपोस्ट का प्लांट लगाने के लिए 20,000 रुपए अलग से मिलेंगे। अगला जो इसमें योगदान होता है वो होता है मिल्किंग मशीन। अगर आप 10 गाय ले रहे हैं तो 10 गाय का दूध आप चाहते हैं मशीन से निकालना, और उस दूध को कूलिंग यूनिट भी लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 18 लाख रुपए तक का योगदान मिल सकता है। मिल्किंग मशीन 20 लीटर तक की। डेयरी उत्पादन परिवहन सुविधा और कोल्ड चेन की स्थापना के लिए 24 लाख रुपए मिल सकते हैं। 24 लाख का मतलब है कि अगर आप एयर कंडीशन गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कार नहीं, मतलब रेफ्रिजरेटेड गाड़ी खरीदना चाहते हैं अपने दूध को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, तो उस पर आप 24 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। अगर आप निजी पशु चिकित्सा क्लिनिक खोलना चाहते हैं और वो मोबाइल है, मतलब गाड़ी पे है, तो आप 2 लाख 40,000 तक का आप लोन ले सकते हैं। और स्थाई के लिए आप 1,80,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। तो जो डेयरी आप बना रहे हैं उसी में आप अपना छोटा सा क्लिनिक भी खोल सकते हैं, फर्स्ट एड देने के लिए, छोटे मोटे उपचार करने के लिए। उसके लिए 1,80,000 रुपए तक का लोन आपको मिल सकता है। फिर आप दूध को बेचने के लिए अपना आउटलेट बनाना चाह रहे हैं, खुद अपना एक कियोस्क बनाना चाह रहे हैं, खोखा बनाना चाह रहे हैं, या मार्केटिंग करना चाह रहे हैं अपने दूध की, तो उसके लिए 56,000 रुपए आपको अलग से मिलेंगे। तो ये कुल आप पैसे लगा के आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं, जिसके हिसाब से उसका 10% आपके पास होना चाहिए, बाकी सरकार आपको देगी। नाबार्ड में आपको जाना पड़ेगा। और उसका जो रिटर्न है, अगर आप सामान्य कास्ट से हैं तो आप 25%, और अगर आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से हैं तो 35% का आपको सब्सिडी का लाभ मिलेगा। दोस्तों, ये जो जो स्कीम दी थी मैंने आपको, ये स्कीम थी पूरी डेयरी के लिए। अगर आप खेती बाड़ी से हट के थोड़ा एडिशनल काम करना चाहते हैं, अच्छी तरीके से अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, तो डेयरी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें दूध जो पैदा होता है, दूध एक ऐसी चीज है जिसकी कभी भी डिमांड कम नहीं होगी, हमेशा बढ़ती रहेगी। आशा है ये इन्फॉर्मेशन आपको जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।